देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली फसल के बारे में और सबसे ज्यादा मंडी भाव वाली फसल के बारे में। इस समय पे किसान भाई आने वाले इस पूरे सीजन में यानी कि करीब 1 से 1.5 महीने तक का समय आपके पास पड़ा है और इस 1-1.5 महीने में अगर किसान भाई तोरई की बुआई कर देते हैं तो साल भर के सबसे हाईएस्ट मंडी भाव तोरई की फसल से आप ले सकते हैं और उत्पादन भी काफी जबरदस्त इसका आपको मिल जाता है। खेती करने का तरीका भी एकदम आसान है। बेल वाली सभी सब्जियों को आप आसानी से उगा सकते हैं और आसानी से अच्छा उत्पादन उन सभी सब्जियों से आप ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम तोरई की फसल के बारे में बात कर रहे हैं। किसान भाई अगर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक अगर आप तोरई की बुआई कर देते हैं या फिर अगर दिसंबर के मध्य तक भी तोरई की अगर आप बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मानिए कि लगभग मार्च के महीने में आपको इसके 60-70 रुपए तक के मंडी भाव मिल सकते हैं और कुछ एक मंडियों में इसके मंडी भाव 70-80 रुपए तक भी मिल सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने ऑलरेडी तोरई की बुआई कर दी है, जर्मिनेशन स्टेज में अगर आपकी फसल है फिलहाल, तो ये मानिए कि लगभग 100 रुपए तक के मंडी भाव भी किसान भाइयों को मिल सकते हैं, क्योंकि हर बार हम तोरई लगाते हैं, हर बार उस समय पे मंडियों में जाते आते रहते हैं। जो किसान भाई हमेशा मंडियों में जाते हैं सबसे ज़्यादा अनुभव मंडी भावों का उन्हीं को रहता है और मैं हमेशा मंडी भाव के वीडियो वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसलिए हर एक सीजन में मैं मंडियों में विजिट करता रहता हूँ। इसलिए मुझे पता है कि कौन से समय पर कौन सी फसल के सबसे ज़्यादा मंडी भाव रहते हैं। तोरई के सबसे हाईएस्ट मंडी भाव फरवरी और मार्च और उसके बाद में अप्रैल के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह तक भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव रहते हैं। यानी कि अप्रैल में इसके भाव जो है 70-80 रुपए तक तो आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन 35-40 रुपए तक के मंडी भाव अप्रैल के मध्य तक भी आपको मिल जाते हैं। मार्च महीने में आपको इसका उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है। मार्च के पहले सप्ताह से ही मतलब आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी। अगर दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर देते हैं या फिर अगर जनवरी के पहले सप्ताह तक अगर आपकी बुआई कंप्लीट हो जाती है, कम से कम 60-70 रुपए के मंडी भाव आप लेके चल सकते हैं। शुरुआत के आज से 6-7 साल पहले की बात देखें तो तोरई का क्या होता था कि शुरुआत के 1-2 महीने में इसके एकदम हाईएस्ट मंडी भाव मिलते थे, उसके बाद में 8-10 रुपए केजी तक तोरई आ जाती थी। लेकिन अब इन बीते 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि एकदम इसकी मतलब आवक जब मंडियों में काफी ज्यादा बढ़ जाती है अप्रैल के बाद में, तो इसके जो मंडी भाव उस समय भी 20-25 रुपए तक के बने रहते हैं इसके। इस वजह से तोरई की खेती किसान भाई करके और अच्छी कमाई इस समय पे आने वाले दिनों में कर सकते हैं। तोरई की सबसे बेस्ट और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना बिल्कुल नहीं भूलना आपको। मंडी भाव आपकी तोरई की वैरायटियों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती हैं, क्योंकि तोरई की कुछ ऐसी वैरायटियां आज मार्केट में मौजूद हैं जो आपको उत्पादन तो अच्छा दे देंगी लेकिन उनके फल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। नए किसान भाइयों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये बताना जरूरी है। अगर आप हल्की और लोकल वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो उत्पादन तो आपका डाउन रहेगा ही, या आप ये मान लीजिए आपने उत्पादन अच्छा उनसे निकाल लिया लेकिन फल की क्वालिटी आपको उनकी अच्छी नहीं मिलेगी। फल आपको देखने में ही पता चल जाएगा कि फल की वैल्यू आपको मार्केट में अच्छी नहीं मिलेगी और फल की वैल्यू अच्छी नहीं होगी यानी कि फल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो भाव आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो जो वैरायटियां मैं आपको बताऊंगा उन वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे तो फल की क्वालिटी भी काफी जोरदार होगी और उत्पादन भी आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगा। नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तोरई की ईस्ट वेस्ट की 2 वैरायटियां हैं, एक और बताने वाला हूं। ये दोनों वैरायटियां अगर आपको मिल जाती हैं तो तोरई की सबसे बेस्ट वैरायटियों में से एक है। ईस्ट वेस्ट की नागा ले सकते हैं आप, या फिर दूसरी जो वैरायटी है वो है LU 730। ईस्ट वेस्ट की ये वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद में क्लाउज कंपनी की विनायक वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, ये भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में एक नाउन्यू सीड की रजनीश वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक VNR कंपनी की जानवी वैरायटी आती है तोरई की, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में नाउन्यू सीड की ही एक रतन के नाम से आती है तोरई की, ये भी काफी अच्छी वैरायटी है, आप ये वैरायटी भी ले सकते हैं। सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से करीब 6-7 वैरायटियां मैंने आपको बताई है। जो भी वैरायटियां आपको अपने एरिया में मिल जाए उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं और तोरई की फसल से एक अच्छा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। दोस्तों, तोरई की फसल से जोरदार उत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक तो देखिए, तोरई की फसल में खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खरपतवार जितना ज्यादा होगा फ्रूट फ्लाई आपको उतना ही ज्यादा परेशान करेगी और रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी आपको उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करना है। प्लास्टिक मल्च लगा दीजिए और बुआई से पहले
हल्का सा पलेवा करके और ज़मीन को 5-7 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आप जो है ज़मीन को अच्छे तरीके से तैयार करके 3-4 बार कल्टीवेशन करके मिट्टी एकदम से भुरभुरी कर लेना है। मिट्टी में मतलब नमी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लड्डू मिट्टी का इस तरह से नहीं बनना चाहिए। उसके बाद आप बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू करें और बेड जो है आपको 6-6 फीट की दूरी पे बनाने हैं, क्योंकि तोरी के जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं, हैवी प्लांट होते हैं। इसलिए अगर आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखेंगे तो अगर नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा हो जाएंगे तो वो भी एक तरह से खरपतवार का काम ही करेंगे। मतलब प्लांट ज़्यादा फैल गए, नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा हो गए तो हवा और प्रकाश ज़्यादा नहीं लगने की वजह से भी रोग बीमारियां आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और फल और फ्रूट भी आपको कम देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए डिस्टेंस अच्छी तरह से आपको मेंटेन रखना है। 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1.5 फीट की दूरी पर आप सीड शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इसमें करना। इसके लिए आप 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। लगभग 1800 से 1900 रुपए के आसपास आपको ये प्लास्टिक मल्च मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट लिंक में आप जाके इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और वैरायटियाँ भी आपको यहाँ पे कुछ मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं 2-3 वैरायटियां भी तोरई की लगा दूंगा, उन वैरायटियों का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं कि तोरई की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये चीजें आपको काफी ज्यादा ध्यान में रखनी है। प्लास्टिक मल्च लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। 21 माइक्रोन की आप लगा लीजिएगा, ज्यादा हैवी प्लास्टिक मल्च का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और खरपतवार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खरपतवार बाद में कब होता है, जब आपकी तोरई की फसल फ्रूट सेट होने जब शुरू होते हैं ना, तब जाके होता है। जो बीच में स्पेस रहता है उसमें उस समय पे या तो कई बार बारिश वगैरह हो जाती है या फिर कई बार हम ड्रिप को ज़्यादा देर तक चला देते हैं तो नमी बेड से बाहर निकल जाती है और बेड के किनारे पर खरपतवार उगने शुरू हो जाते हैं और बाद में जाकर वो हमें परेशान करते हैं। तो जैसे ही आपका लोटनल हटता है, आपको क्या करना है, लोटनल जब आप हटाते हैं फरवरी माह में, उसी समय पर जो आपके गर्मियों वाले खरपतवार है वो उगने शुरू हो जाते हैं। जब खरपतवार उगने शुरू हो जाएं या उग जाएं, छोटी अवस्था में आपको निराई गुड़ाई करके और उनको हटा देना है। उसके बाद में आपके जो तोरई के प्लांट है इतनी देर में वो फैल जाएंगे। उसके बाद में खरपतवार उतने ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे। सही समय पर अगर आप खरपतवार को निकाल देंगे तो खरपतवार भी परेशान नहीं करेंगे और उसके बाद भी आगे खरपतवार नहीं उगेंगे, क्योंकि वहाँ पर बेल वगैरह फैल जाएंगी तो छाया की वजह से बाद में खरपतवार नहीं उगेंगे। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, ओवर वाटरिंग भी बाद में ज़्यादा नहीं होगी, नमी भी उतनी ज़्यादा नहीं फैलेगी और बाद में जाकर बारिश वगैरह भी नहीं होती है। उस समय पे मार्च के बाद में बारिश वगैरह नहीं होती है तो उसके बाद खरपतवार आपको परेशान नहीं करेगा, पहले ही आपको निकाल देना है। मतलब इस तरीके से आपको तोरई की खेती करनी है। खाद उर्वरकों में गोबर की खाद 3 से 4 ट्राली आप डाल सकते हैं 1 एकड़ में। एसएसपी खाद भी आपको डालनी है, करीब 70 से 75 kg तक आप डाल सकते हैं। म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूरी डालना है इसमें। इसके लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटाश इसमें 30 से 35 kg तक डाल सकते हैं और 20 से 25 kg यूरिया खाद आपको डालना है। जब आपकी तोरई की फसल फल और फ्रूट की स्टेज में आए, कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन के फर्टिगेशन करने काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। एनपीके ग्रेड भी आपको चलानी पड़ेंगी। लंबे समय तक अच्छा उत्पादन लेना है तो फर्टिगेशन के वीडियो आगे आपको समय पे मिल जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और अगली फसल भी हाईएस्ट मंडी भाव अब लगाने पर आपको देके जा सकती है। कम से कम 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक के आपको इसके मंडी भाव मिल जाएंगे। यानी कि इस समय पे किसान भाई आने वाले इस 1 महीने में आप जो है लौकी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। और लौकी की बुआई अगर आप जनवरी के मध्य तक, अगर इससे पहले अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे तो 40 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक के मंडी भाव आराम से इसके आपको मिल सकते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि गर्मियों में भी इसके जो भाव थे वो काफ़ी अच्छे किसान भाइयों को मिले थे। जुलाई से पहले 40-50 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिल रहे थे। और फिलहाल थोड़े दिनों पहले की देखें तो तब भी मंडी में जो इसके भाव थे, होलसेल भाव काफ़ी अच्छे खासे चल रहे थे। तो लौकी भी किसान भाई इस समय पर लगा सकते हैं और अच्छी कमाई लौकी की फसल से आप कर सकते हैं। लौकी की खेती करने का तरीका काफ़ी आसान है। इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिगेशन वगैरह भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह भी आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा रोग बीमारियां इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलती हैं। लौकी में बेल वाली सब्जियों में सबसे कम रोग बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। शुरुआत में 1-2 हल्के फुल्के आप स्प्रे निकाल सकते हैं। उसके बाद में 1-2 स्प्रे अगर आप फ्रूट फ्लाई के लिए निकाल देंगे, फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा देंगे, उसके बाद में और कोई ज़्यादा रोग बीमारियां आपको परेशान इसमें नहीं करेंगी। मंडी भाव भी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी बेल वाली सब्जियों में लौकी आपको सबसे अच्छा उत्पादन देके जा सकती है।